देखिए, ये तो सच है कि मदरसों के अंदर जो तालीम बच्चों को दी जाती है, उसमें उनको काफिरों के खिलाफ जहर उगलना सिखाया जाता है। उनको बताया जाता है कि आप काफिरों का कोई प्रसाद मत लीजिए, कहीं मंदिर दिखाई देता है तो उसकी तरफ झुकिए मत, उनके होली दिवाली ईद को कभी भी मिस मत करिए। ये वहां पर इनके दिमाग में कूट कूट करके जहर भर दिया जाता है। अब यहाँ मौलाना साहब, रशीदी साहब तो उदारवादी हैं, इन्होंने तो बोल दिया गलत हो रहा है, लेकिन इन्हीं का एक स्लीपर सेल होता है जो कट्टरता से खाता है, जो इनको बताता है अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करना है। और धर्म परिवर्तन तो इस्लाम का एक हिस्सा है। जो धर्म परिवर्तन करता है तो उसको बोला जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, और जो धर्म परिवर्तन करा के मौलवी के पास जाता है उसको इनाम मिलता है, उसको पैसा भी दिया जाता है, और इनका पैसा फिक्स है। क्या आप ईसाई का धर्म परिवर्तन कराते हो तो इतना पैसा मिलेगा, आप सिख की लड़की का या लड़के का धर्म परिवर्तन कराते हो तो इतना पैसा मिलेगा। अगर ऐसा ही गलत है तो इन्होंने कभी जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं बोला मौलाना रशीदी साहब ने, क्योंकि ये खुद इमाम है बहुत बड़े, वहां पर विरोध करते किस प्रकार से वो हिंदू धर्म का विरोध करते थे, कैसे राम का मजाक उड़ाते थे, कैसे कृष्ण का मजाक उड़ाते थे। तो यहाँ ठीक है रावत साहब, इसी बात का जवाब मैं रशीदी जी से ले लेती हूँ। रशीदी जी, ये बताइए ना कि ये बात तो सच है, इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे कई घटनाक्रम हमने देखे हैं जहां पर बच्चों को अब लगातार टारगेट किया जा रहा है। वो बच्चे जिन पर पेरेंट्स लगातार नजर रखते हैं, लेकिन नाबालिगों को गेमिंग के जरिए अब टारगेट किया जा रहा है। सर देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, रावत साहब ने जो कहा है कि जहर फैलाते हैं, जहर भरते हैं बच्चों के दिमाग में, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल साफ है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अल्लाह के नाम के अलावा अगर कोई चीज बनाई जाए किसी देवी देवता के नाम पर, तो इस्लाम उसको यूज करने से मना करता है, क्योंकि इसको हम शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आदमी खाना बनाता है किसी भगवान के नाम पे, तो इस्लाम ये कहता है कि उस भगवान के नाम पर वो खाना न खाया जाए, न लिया जाए, क्योंकि ये हमारी आस्था है। आस्था पर चोट नहीं करना चाहिए किसी की। आपकी आस्था कुछ और हो सकती है, हमारी आस्था कुछ और हो सकती है। तो हमारी आस्था यह है कि गैरुल्लाह के नाम पर जो खाना बनाया जाए या कोई चीज तकसीम की जाए तो हम उसको खाते नहीं है। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, इसमें जहर भरने वाली जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के अलावा अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस्लाम के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप कहीं छुप करके तिलक लगा लो? इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? वैसे तो आपका दीन अपने अल्लाह को ही मानता है, अच्छी बात है, मानिए, लेकिन आप तिलक लगा करके जब हिंदू लड़कियों के साथ धोखा करते हो, क्या इस्लाम क्या उसको सजा नहीं देता इस्लाम? और जब आप कलावा मानते हो, जब अपना नाम परिवर्तन करते हो, तो उस समय पर इस्लाम इनको क्या सजा देता है? मैं जवाब देता हूँ, घिनौना षड्यंत्र रशीदी साहब, ठीक है? अरे मैं जवाब देता हूँ मेरे भाई। देखिए, इस्लामी शरीयत में इसकी भी सजा है। अगर कहीं इस्लामी हुकूमत हो और कोई आदमी इस तरह से रशीदी जी, आपको याद होगा कि कल हम लव जिहाद का जिक्र कर चुके हैं। आज हम धर्मांतरण की बात करें, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जिन पर माँ बाप नजर तो रखते हैं, लेकिन अब देखिए ना, उन नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपको आयत पढ़नी है, वो घर से बाहर झूठ बोलकर जा रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, ये बात रावत जी को बताइए जिन्होंने लव जिहाद का एंगल इसमें शामिल कर लिया। मैंने नहीं किया, मैं तो उनका जवाब दे रहा हूँ सिर्फ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कहा था कि आपने इस्लाम इसको नहीं मानता। जो है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता। बीच में क्यों बोलते हो यार मेरे भाई? आप इतने विद्वान आदमी हो, जब आप तिलक लगाते हो, आप विद्वान हो, बीच में मत बोलो मेरे भाई। जब आप कलावा बांधते हो, उस समय आपका दीन कहाँ जला जाता है? जब आप राम से साहिल, साहिल से राम बन जाते हो। बीच में बोलने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा रावत साहब। सच तो सच ही रहेगा। नंबर आए बोलो, सच तो सच ही रहेगा। आप जो जगह बोल रहा हूँ आपके बीच में, इस्लाम के नाम पर इससे मैं बोलता हूँ जब विफल हो जाते हो। ये तरीका डिबेट मैं नहीं कर सकता। क्यों डिबेट क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप जवान आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तो सभ्यता रखो, सभ्यता रखो मेरे भाई। आपका नंबर आए तो बोलो, जब आपका नंबर आता है, जब तो बोल नहीं पाते आप कुछ। जब मैं बोलता हूँ तो उसमें बीच में घुस जाते। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दो मेरी बातों का। भागते क्यों आप? अरे आप कहोगे तभी तो जवाब दूंगा, आप चुप तो रहिए। आप लगातार बोलेंगे तो कैसे जवाब दूंगा? मेरे आस्था पर चोट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी क्लियर आस्था है। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, इस्लाम रावत साहब दरअसल आपकी आस्था पर नहीं, आपकी नियत पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मेरी नियत बिल्कुल क्लियर है। मैंने बोला ना, इस्लाम जो है उस
मुसलमान को एक्सेप्ट करता है जो अपने दिल से इस्लाम धर्म कबूल करता है, अपने दिल से। कैसे करेगा वो इस्लाम धर्म जब तक आप उसको लालच नहीं दोगे? जब तक आप उसको लालच नहीं दोगे कैसे इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करेगा? आप कोई तो लालच दोगे उसको। बीच में क्यों बोलते हो आप? अरे जवाब दो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिना लालच के इस्लाम कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? मैं क्यों नहीं कर लेता इस्लाम एक्सेप्ट? दूसरे गरीब आदमी को आप लालच देते हो, डराते हो, धमकाते हो, कुछ तो बोलते हो ना। आप उनको बोलते हो कि आपको हम समझ नहीं बोलने को कुछ सिवाय लाछन लगाने। कैसे कोई आ जाएगा ये बताइए? आपकी हड़बड़ी बता रही है कि लाछन लगाने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। अच्छा ये बताओ, चलो बिना लालच के कोई कैसे आ जाएगा? अच्छा ये बताओ। अरे भाई साहब चुप तो रहो कम से कम। आप चुप रहोगे तभी तो मैं बोलूंगा। आपकी हड़बड़ी इस बात को आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। कोई कैसे धर्म परिवर्तन करेगा ये बता दो आप। मेरा सवाल सुनिए आप। मेरा सवाल ये सुनिए, हिंदू ही क्यों ईसाई बनता है? हिंदू ही क्यों मुसलमान बनता है? बताइए ना मुझे आप, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है आप जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं? रशीदी साहब, आप खुद जो है सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हिंदू ही क्यों ईसाई बनता है, हिंदू ही क्यों इस्लाम धर्म अपनाता है। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये बात सच है कि टारगेट आप लोगों की तरफ से सिर्फ हिंदुओं को किया जाता है। टारगेट नहीं करते, टारगेट नहीं किया जाता। टारगेट करने को तो मैं मना कर रहा हूँ कि टारगेट इस्लाम में है ही नहीं। टारगेट करने वाला वो सच्चा मुसलमान ही नहीं हो सकता। रशीदी साहब, इस्लाम के नाम पर धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे इतने सारे मामले हैं जो इस वक्त समाज में हम देख रहे हैं। इस्लाम के नाम पर वो कितना सही है ये भी बताइए। देखिए, पाखंडी तो हमारे यहाँ भी हैं, पाखंडी आपके यहाँ भी हैं, जो पाखंड करके लोगों को वर्गलाते हैं, झूठ बहकाते हैं, दुनिया भर के लालच देते हैं, लोभ देते हैं। आपको याद होगा आगरा का केस कि कई सारे मुसलमान, तकरीबन 150 मुसलमानों को, कई सारे खानदानों को सिर्फ राशन कार्ड बनाने के नाम पर हिंदू बना लिया गया था। वो फिर 1 महीने के बाद वापस हो गए। ये काम ये करते हैं, हम नहीं करते। इस्लाम और मुसलमान को किसी को लालच देने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म में इतनी सच्चाई है कि आदमी उसको खुद एक्सेप्ट करता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, MBBS, वो खुद इस्लाम पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन रशीदी साहब, ये बिल्कुल गलत है। ये आपने कहा कि सिर्फ हिंदू और ईसाई ही मुसलमान में परिवर्तित होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जहां पर हाल फिलहाल में भी, जहां पर इस्लाम धर्म वालों ने भी हिंदू धर्म कबूल किया है। तो ये वन वे वाला जो आपने तथ्य रखा, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन गाजियाबाद के DCP का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए DCP नगर निपुण अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, कैसे ये मामला आप तक पहुंचा है? 30 मई को एक नाबालिग जैन लड़का के पेरेंट्स थे, वो पुलिस के पास आए। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का बहला फुसला के धर्मांतरण कर दिया गया। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया। इसमें 2 लोगों का नाम सामने आया था। बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी थी, जिनका असली नाम हमको शहनवाज मकसूद खान हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया है। साथ ही साथ दूसरे एक मस्जिद के मौलवी का नाम सामने आया था। इसमें हम लोगों ने मस्जिद के मौलवी से पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी है और हमारी टीम महाराष्ट्र रवाना हो गई है, जिसमें कि बद्दो और शहनवाज की भी हम जल्दी अरेस्टिंग कर लेंगे। कितने कैरेक्टर अब तक सामने आए हैं, क्योंकि कई किरदार अलग अलग तरीके से इनको बहला फुसला रहे होंगे? अभी देखिए, बद्दो की अरेस्टिंग के बाद हमको और चीज़ें पता लगेंगी, पर इनका जो धर्मांतरण करने का तरीका था वो ऑनलाइन माध्यम से करते थे, जिसमें कि फोर्टनाइट नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको ये इस्तेमाल करते थे, जिसमें कि हिंदू लड़के की आईडी बना के, फेक आईडी बना के इनको अट्रैक्ट करा जाता था गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से। उसके बाद जब ये इनको आयतें पढ़ने के लिए बोला जाता था ताकि ये गेम जीत पाएँ, और जब वो गेम जीत जाते थे उनका ट्रस्ट बढ़ जाता था। उसके बाद इनको डिस्कॉर्ड नाम की एक चैट इंजन है जिसपे बोला जाता था कि आप उस पर आके बात करिए हमसे, और फिर डॉक्टर जाकिर नायक, जिनको प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत में, उनकी वीडियो शेयर करके इनका धर्मांतरण करा जाता था। और बाद में जब एक बार धर्मांतरित हो जाते थे तो डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस दिखा के इनको और हार्डलाइनर बनाने की बात करते थे। गाजियाबाद DCP को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि देखिए आखिर किस तरीके से ये धर्मांतरण जो है किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए ये जो है पिछले 6 महीने या 2 महीने की बात है, काफी सालों से जो है ये ऐप लगातार रेगुलेट किया जा रहा था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धर्मांतरण पर। गाजियाबाद के DCP ने कहा है कि लड़कों को बहलाकर फुसलाकर धर्मांतरण किया गया था। इतना ही नहीं, जो बैन है, भारत में बैन है जिनकी स्पीचेस, जाकिर नाइक, उसकी वीडियोस जो है इन बच्चों को दिखाई जाती थी। यानी कि उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाए इसके जरिए कोशिश की जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लड़कों को बहलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हालांकि अब इस पर कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की जा रही है।
तो धर्मांतरण पर गाजियाबाद के डीसीपी ने क्या कुछ कहा है ये तो हमने आपको सुनवाई दिया, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर गाजियाबाद के डीसीपी का बड़ा बयान। सीमा पार से चल रहा है धर्मांतरण का नेटवर्क। जाकिर नाइक और तारिक अनवर के वीडियो दिखाकर किया जा रहा था ब्रेन वॉश। ये बहुत बड़ा बयान है गाजियाबाद के डीसीपी का कि बॉर्डर के उस पार से साजिश रची जा रही है। जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके बाल मन पर असर डाल के धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। और सीधे ले जाओ